हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्नेहा समर। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज एक छोटा सा ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ और एक्चुअली घर में रिनोवेशन का वर्क हो रहा है। तो ये मेरा रेंटल अपार्टमेंट है, मतलब अभी रेंट के हाउस में मैं हूँ और इसमें कुछ इश्यूज़ हैं लाइक टर्माइट्स। तो जो साउथ से हैं उनको पता होगा, मतलब इसको चिमलू भी बोलते हैं, तो दीमक हिंदी में। तो वही लगा हुआ था। तो फाइनली काफ़ी दिन से बात चल रहा था रिनोवेशन के लिए और अभी फाइनली हाथ लग चुका है रिनोवेशन के लिए। तो बस अब घर रिनोवेट करवा रही हूँ मैं और इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो बस इसी तरह अब लाइफ 1-2 महीने के लिए तो रिज़र्व है, क्योंकि कभी कुछ काम होगा कभी कुछ काम होगा। और एक्चुअली हमने घर इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि हमें नियर बाय लोकेलिटी में कोई घर पसंद नहीं आया। और हमारे ओनर जो हैं वो काफ़ी सोशल पर्सन हैं, बहुत ही व्यवहारिक हैं और बाय प्रोफेशन वो एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनसे ज़्यादा हमें अच्छा कोई मिला नहीं। तो और घर भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रहना मुझे ही है, तो अमर भी प्रेफर करते हैं कि मुझे जो पसंद है वही हो। क्योंकि पास में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि घर को लेके मैं बहुत पिकुलियर हूँ। तो अमर भी मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ते हैं कि अगर तुम्हें कोई घर नहीं पसंद तो फिर हम शिफ्ट नहीं करेंगे। तो वही रिनोवेशन स्टार्ट हुआ है, तो मैं छोटा सा शूट कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो नहीं गया है। तो बस जस्ट एन अपडेट। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय और फिर नाश्ते और लंच की तैयारी कर ली है मैंने जल्दी जल्दी। तो नाश्ते में डोसा और चटनी बनाया और लंच में पालक का दाल और राइस कुक किया मैंने। तो सुबह का टाइम ऐसे ही पूरे भागम भाग में ही निकलता है। तो बस ये राइस और दाल बनाया मैंने। हाँ, और ये पूरा मैंने ही क्लीन किया क्योंकि हमें कोई हेल्पर नहीं मिला और वैसे भी मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती थी, 4 बज चुके थे शाम के। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैसी घर हो या मेरा सराउंडिंग मैसी हो। तो जितने देर में वेट करती उतना देर में मैंने खुद ही कर लिया। और वैसे भी आपका घर है तो आपको तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा, घर में तो हाथ लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। और मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं अपनी चीज़ों को खुद से अरेंज करती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो अमर तो मना कर रहे थे, वो कह रहे थे वेट करो आदमी आएगा। मैं बोली 4 बज गया है और मौसम भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं बोली कितने देर तक रुकेंगे, चलो मैं ही कर लेती हूँ। हाँ, तो रेंट का घर हो या अपना घर हो, मैनेज तो करना पड़ता है, उसे अपने अकॉर्डिंग बना के रहना पड़ता है। ये साफ़ करने के बाद ये ऐसे है, यहाँ पे कबर्ड था और अब यहाँ पे नया कबर्ड बनेगा। तो मैंने सारा क्लीनिंग किया और अब यहाँ पे नया कबर्ड आएगा। तो ये सबसे पहले पेंट होगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये सबसे पहले पेंट होगा और पेंट होने के बाद इसमें नया कबर्ड लगेगा। तो इसी में स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा करके टर्माइट्स था, तो इसी तरीके से रिनोवेट होगा। अभी ये कल निकला है और हमें कोई आदमी भी नहीं मिला साफ़ करने के लिए। एक्चुअली जो वॉचमैन हैं उन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया एज़ यूजुअल। वो बहुत अप्रिशिएटेड है इन सब मैटर्स में कि वो कोऑपरेट नहीं करते हैं।
और वही हमें भी फेस करने को मिला। तो हस्बैंड ने कहा कि रहने दो, आदमी आ रहा है साफ़ कर देगा, पर टाइम पास हो रहा था और मैं जल्दी प्रिफर नहीं करती हूँ कि मतलब घर मैशी रहे या मेरा सराउंडिंग मैसी रहे। तो मैंने बोला अपना हाथ जगन्नाथ, चलो हम खुद से कर लेते हैं, आखिर अपना ही घर है, रेंट का हो या अपना हो। तो एक दिन मैं अपना भी बनवाऊंगी और अभी ये रिनोवेट करा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ओनर है वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमें ये पहले ही बोल के रखा है कि आप अपने घर जैसा रहो। एंड रियली वो कभी भी वो हमें कभी भी बॉदर नहीं करते कि यू आर ऑन द रेंट एंड डोंट डू दिस डोंट डू दैट। सो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, वो भी आज के डेट में, जहाँ पर आप एक घर खरीदने जाओ या एक घर रेंट पे लेने जाओ तो देखो उनके नखरे, उनके ये। तो यही है, अभी ये छोड़ा गया, आज ये छूटा रहेगा, कल ये पेंट होगा। पेंट होने के बाद ये 2 दिन तक सूखेगा पेंट, और पेंट ऐसा नॉर्मल नहीं होगा, कुछ उसमें डालकर पेंट होगा, क्योंकि इसमें टर्माइट्स था। मतलब मैंने स्प्रे भी किया हुआ था पास्ट में, तो कम हो गया था, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्स वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये तो फिर भी ठीक है, एक दूसरा रूम है, 2 रूम्स हैं, 2 BH हाउस है मेरा, तो उसमें ज़्यादा लगा हुआ है। तो मैंने साफ़ करने के बाद मेरे पास टर्माइट्स का जो भी लिक्विड था वो मैंने स्प्रेड किया है। देखिए आप जिसे देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये टर्माइट्स का थोड़ा सा ये है, तो पेंट में कुछ मिक्स करके वो लोग पेंट करेंगे और उसके बाद फिर कबर्ड का काम स्टार्ट होगा। तो इट विल टेक अप्रॉक्स फॉर 1 रूम, इट विल टेक अप्रॉक्स 1 वीक पूरा सेटिंग होने में। तो विल सी क्या होता है, कितना टाइम लगता है। अब तो हाथ लगा दिया है, अब जब छोड़ नहीं सकते तो हैव टू फेस इट है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको सेकंड रूम दिखाती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ सेकंड रूम में और पूरे घर की स्थिति ख़राब है, पूरा सामान निकला हुआ है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा, तो ये देखिए, ये जो है ये ज़्यादा ये इसमें लगा हुआ था, ये दूसरे रूम का है ये कबर्ड। और मेरे पास जो टर्माइट्स का लिक्विड था वो पूरा मैंने गिरा दिया साफ़ करने के बाद, ताकि अगर कुछ है प्रॉब्लम तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाए। वैसे भी टर्माइट्स का लिक्विड रख के क्या ही करते। तो इस वाले रूम में ना ज़्यादा लगा हुआ था, क्योंकि इसका जो बेस है ना, इसका बेस भी वुड ही था, तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये ज़्यादा जो है ना, यही टर्माइट्स वगैरह हैं ये, तो ये ज़्यादा इधर लगा हुआ था और इस वजह से पूरा सामान हमें खाली करना पड़ा। तो यही सब अभी चल रहा है। पूरा रूम का हाल देखिए, पूरा मैशी हुआ है, पर अभी क्या कर सकते हैं। और बेडरूम में भी वैसे ही साइड में सामान किए हैं, तो बेडरूम में तो कम सामान था तो चल गया। बाकी उस रूम में, पूजा वाले रूम में मेरे काफ़ी सामान था, तो वो बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिखाते हो आपको। सामान यहाँ पर डंप किया है हम लोगों ने। बस यही है, अब जल्दी से रिनोवेट हो जाए। एक्चुअली पूरे घर में ही रिनोवेशन की ज़रूरत है, पेंट वगैरह सब कुछ होना है, बट पहले कबर्ड का काम होगा। तो कबर्ड होने के बाद अभी किचन का भी कबर्ड में इशू है, तो किचन का भी कबर्ड होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हैं सब में इशू है, मतलब टर्माइट्स का भी लगे हुए हैं, तो ये सब रिनोवेट होगा। फाइनली किचन का कबर्ड होने के बाद ये जो सब आप ऊपर देख रहे हैं सब में प्रॉब्लम है। मैं इसमें कोई भी अच्छा स्टफ़ नहीं रखती हूँ, तो बस ऐसे ही हम क्योंकि घर अच्छा है तो, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, गुड फील होता है इस घर में। इसके आगे मुझे कोई घर पसंद ही नहीं आता, और लकीली हमारे ओनर भी बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए हम लोग ये घर नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी ये कोई भी मतलब ये जो है, ये जो कबर्ड्स हैं, इनमें कोई भी मतलब का सामान नहीं है, तो इसीलिए हमने एडिशनल चीज़ें भी जोड़ी थी ताकि हम अपना काम कर सकें। तो इसी तरीके से चल रही थी अभी तक लाइफ, बट अब फाइनली रिनोवेट हो रहा है, तो विल सी कि कितने दिन लगते हैं और क्या क्या रिनोवेट होता है। तो बस यही चल रहा है।
और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, अभी भी जो स्क्रैप निकला हुआ है वो अभी भी यहीं पर है। और ये अपार्टमेंट में इतना इशू है कि कोई भी आपको फेवर नहीं करना चाहता है, पैसे लेकर भी काम नहीं करना चाहते, मतलब दे आर फॉन्ड ऑफ डिस्टर्बिंग यू। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारा स्क्रैप ऐसे ही रखा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये सारा स्क्रैप अभी तक यहीं पर है। तो जैसे मैंने अंदर का साफ़ किया खुद से, मैं ये भी साफ़ कर देती अगर मेरे करने लायक रहता तो, बट हस्बैंड ने मना कर दिया। और इन लोगों की इतनी पॉलिटिक्स है, कमेटी वालों की और वॉचमैन साइड की, कि ये लोग पैसे लेकर भी इसको हटाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए स्पेशल डिस्कशन हुआ, कुछ वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद अभी ये 10 बजे के बाद आई थिंक 10:30-11 बजे तक ये लोग निकालने को बोले हैं इसको। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। और इसकी वजह से नेबर्स को प्रॉब्लम होगा, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। तो यही यहाँ का सीन है। आप थोड़ा सा काम कराने चलो अपार्टमेंट में, कुछ भी करो तो देखो दे स्टार्ट डिस्टर्बिंग यू, मीटिंग बैठा देंगे, है ना। और स्क्रैप निकला तो हम मेंटेनेंस भी देते हैं, इसके बावजूद भी वॉचमैन ने कहा कि ये सामान जब नीचे जाएगा तो भी उसके पैसे लगेंगे, और नीचे से जब फाइनल टेक ओवर होगा डंप के लिए वहाँ भी आपको पैसे देने हैं। तो मेरे ओनर ने कहा कि ठीक है चलो आप नीचे उतार दो, हम देखते हैं क्या करना है। हमारा जो पार्किंग लॉट है, हम पार्किंग यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज कि हमारे पास अभी कार नहीं है। तो पार्किंग का क्या होता है पता नहीं, हमने कभी पूछा भी नहीं। जब कार ही नहीं है तो हम क्यों उसको बॉदर करें। तो वो लोग खाली नहीं करा पाए, और इस वजह से पहले तो वो कन्फेस ही नहीं कर रहे थे। जब 2-3 बार हस्बैंड गए नीचे पूछने के लिए, उसके बाद फिर मैं गई तो फाइनली झगड़ा हो गया। तो कि एक्चुअली बात ये है कि नेबर्स जो हैं वो एक का तो ठीक है, बट एक जो है वो थोड़ी ओल्ड लेडी हैं, थोड़ी क्या ओल्डी लेडी हैं, उनको प्रॉब्लम होगा। वो सुबह शाम वॉक करती हैं, वो एक्चुअली कोई काम नहीं करती तो उनका वो स्टिफ हो जाता है लेग्स, तो वो एक पर्टिकुलर वॉकर लेकर वो वॉक करती हैं, और इसके लिए कॉरिडोर का साफ़ होना ज़रूरी है। बट दे डिडंट अंडरस्टैंड एनी मच। और हमने ओनर को भी उसके बाद डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि भाई जब हम, और उन लोगों ने हमसे पहले कहा भी नहीं कि आप आदमी रख लो, आप अपना करा लो। जब फाइनली मैं बात करने गई तो वॉचमैन की वाइफ कहती है कि हम नहीं कराएंगे, आप अपना स्क्रैप आप खुद देख लो। ये बात तो मैं पहले कहनी चाहिए थी ना, तो हम अपना आदमी रख लेते। जब 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे तक तुमने नहीं बताया, और 6 बजे शाम को तुम कह रही हो कि हम नहीं हटाएंगे, तुम अपना देख लो, तो ये क्या सेंस बनता है। घुमाने की क्या ज़रूरत है। जो फैक्ट है वो सामने से बोलो और एक बार में बोलो। नहीं रखना है तो बोल दो नहीं रखेंगे, हम अपना आदमी, हम पैसा तुमको भी देंगे, हम पैसा दूसरे को भी देंगे। तो बस यही है फ्रेंड्स। और समर और अमर दोनों जा चुके हैं स्कूल एंड ऑफिस, तो अब मैं घर का वही झाड़ू पोछा करूँगी, पूजा करूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय बाय, हैव अ गुड डे। और आज का ब्लॉग यही था। तो जल्दी जल्दी, सुबह सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इतना, मतलब कैमरा उठाने का टाइम नहीं मिलता है। जल्दी जल्दी बस काम करो। और इन लोगों के ऑफिस स्कूल जाने के बाद मुझे थोड़ी देर, मतलब कम से कम हाफ एन आवर तक मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे कोई काम है, मुझे भागना है, मतलब ऐसा लगने लगता है। तो भागते भागते जो है ना, फिर लगता है कि नहीं बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, करना है। मतलब जल्दी जल्दी लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, स्कूल के लिए तैयार करो। और समर अभी छोटा है ना, वो बिल्कुल सुनता नहीं है, वो नहाना नहीं चाहता है, वो बाथरूम नहीं जाना चाहता है, ब्रश नहीं करना चाहता है, सबसे पहले तो उठना ही नहीं चाहता है वो। तो यही है, कभी हस्बैंड कभी मैं उसके पीछे लगे रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना बाकी का बचा हुआ काम करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा है आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो आपको पता है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय। 1 मिनट। बाय बाय।